खुतबा नंबर 91। आप अलैहिस्सलाम के खुतबे का एक हिस्सा। इस खुतबे को खुतबे अशबाह कहा जाता है, जिसे आप अलैहिस्सलाम के जलील तरीन खुतबात में शुमार किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसअदा इब्न सदका ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने यह खुतबा मिंबर कूफा से उस वक्त इरशाद फरमाया था जब एक शख्स ने आपसे यह तकाजा किया कि परवरदिगार के औसाफ इस तरह बयान करें कि गोया वो हमारी निगाह के सामने है, ताकि हमारी मारिफत और मोहब्बत इलाही में इजाफा हो जाए। आप अलैहिस्सलाम को इस बात पर गुस्सा आ गया और आप अलैहिस्सलाम ने तमाम लोगों के मस्जिद में जमा होने का ऐलान करवा दिया। Mus'ad ibn Sadaqah is related from Imam Ja'far ibn Muhammad Sadiq, peace be upon them, saying, Amir al-Mu'mineen delivered this sermon from the pulpit of the Mosque of Kufa. When someone asked him, O Amir al-Mu'mineen, describe Allah for us in such a way that we may imagine that we see him with eyes so that our love and knowledge may increase about him. Amir al-Mu'mineen became angry at this request of the questioner and ordered the Muslims to gather in the mosque. मस्जिद मुसलमानों से छलक उठी तो आप मिंबर पर तशरीफ ले गए और इस आलम में खुतबा इरशाद फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम के चेहरे का रंग बदला हुआ था और गैज़ व गज़ब के आसार नमूदार थे। हम्द व सनाए इलाही और सलावत व सलाम के बाद इरशाद फरमाया। So many Muslims gathered in the mosque that the place was overcrowded. Then Amir al-Mu'mineen ascended the pulpit while he was still in a state of anger and his color was changed. After he had praised Allah and extolled him and sought his blessings on the Prophet, he said, परवरदिगार आलम की हम्दो सना। सारी तारीफ उस परवरदिगार के लिए जिसके खजाने में फजल व करम के रोक देने और अताओं के मुंजमिद कर देने से इजाफा नहीं होता है और जूद व करम के तसलसल से कमी नहीं आती है, इसलिए कि उसके अलावा हर अता करने वाले के यहां कमी हो जाती है और उसके मां सिवा हर न देने वाला काबिले मजम्मत होता है। वो मुफीद तरीन नेमतों और मुसलसल रोजियों के जरिए एहसान करने वाला है। Praise be to Allah, whom refusal to give away and stinginess do not make rich and whom munificence and generosity do not make poor, although everyone who gives away loses, to that extent, except he, and every miser is blamed for his niggardliness. He obliges through beneficial bounties and plentiful gifts and grants. मखलूकात उसकी जिम्मेदारी में हैं और उसने सबके रिस्क की जमानत दी है और रोजी मुअय्यन कर दी है। अपनी तरफ तवज्जो करने वालों और अपने अताया के साइलों के लिए रास्ता खोल दिया है और मांगने वालों को न मांगने वालों से ज्यादा अता नहीं करता है। वो ऐसा अव्वल है जिसकी कोई इब्तिदा नहीं है कि उससे पहले कोई हो जाए और ऐसा आखिर है जिसकी कोई इंतहा नहीं है कि उसके बाद कोई रह जाए। वो आंखों की बीनाई को अपनी जात तक पहुंचने और उसका इदराक करने से रोके हुए है। उस पर जमाना असरअंदाज नहीं होता है कि हालात बदल जाएं। The whole creation is his dependence, in sustenance. He has guaranteed their livelihood and ordained their sustenance. He has prepared the way for those who turn to him and those who seek what is with him. He is as generous about what he is asked as he is about that for which he is not asked. He is the first for whom there was no before, so that there could be anything before him. He is the last for whom there is no after, so that there could be anything after him. He prevents the pupils of the eyes from seeing him or perceiving him. Time does not change over him, so as to admit of any change of condition about him. और वो किसी मकान में नहीं है कि वहां से मुंतकिल हो सके। अगर वो उन तमाम जवाहरात को अता कर दे जो पहाड़ों के मादन अपनी सांसों से बाहर निकालते हैं या जिन्हें समंदर के सदफ मुस्कुराकर बाहर फेंक देते हैं,
चाहे वो चांदी हो या सोना, मोती हो या मरजान, तो भी उसके करम पर कोई असर ना पड़ेगा और ना उसके खजानों की वुसअत में कोई कमी आ सकती है। और उसके पास नेमतों के वो खजाने रह जाएंगे जिन्हें मांगने वालों के मुतालिबात खत्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वो ऐसा जवाद व करीम है कि न साइलों का सवाल उसके यहां कमी पैदा कर सकता है और न मुफलिसों का इसरार उसे बखील बना सकता है। He is not in any place so as to allow him movement from one place to another. If he gives away all that the mines of the mountains emit out, or the gold, silver, pearls and cuttings of coral which the shells of the ocean vomit out, it would not affect his munificence, nor diminish the extent of what he has. In fact, he would still have such treasures of bounty as would not decrease by the demands of the creatures, because he is the generous being whom the begging of beggars cannot make poor nor the pertinacity of beseechers make miser. कुरान मजीद में सिफात परवरदिगार, सिफात खुदा के बारे में सवाल करने वालों, कुरान मजीद में जिन सिफात की निशानदेही की है उन्हीं का इत्तिबा करो और उसी के नूर हिदायत से रोशनी हासिल करो। और जिस इल्म की तरफ शैतान मुतवज्जे करे और उसका कोई फरीजा न किताब इलाही में मौजूद हो और न सुन्नत पैगंबर और इरशादात आइम्मा हुदा में, तो उसका इल्म परवरदिगार के हवाले कर दो कि यही उसके हक की आखिरी हद है। Then look on questioner, be confined to those of his attributes which the Quran had described, and seek light from the effulgence of its guidance. Leave to Allah that knowledge which Shaitan has prompted you to seek and which neither the Quran enjoins you to seek. Nor is there any trace of it in the actions or sayings of the Prophet and other leaders of guidance. This is the extreme limit of Allah's claim upon you. और ये याद रखो कि रासिकून फिल इल्म वही अफराद हैं जिन्हें गैब इलाही के सामने पड़े हुए पर्दों के अंदर दर्राना दाखिल होने से इस अम्र ने बेनियाज बना दिया है कि वो इस पोशीदा गैब का इजमाली इकरार रखते हैं। और परवरदिगार ने उनके इसी जज्बे की तारीफ की है कि जिस चीज को उनका इल्म इहाता नहीं कर सकता उसके बारे में अपनी आजिज़ी का इकरार कर लेते हैं। और इसी सिफत को उसने रसूख से ताबीर किया है कि जिस बात की तहकीक उनके जिम्मे नहीं है उसकी गहराइयों में जाने का ख्याल नहीं रखते हैं। Know that firm in knowledge are those who refrain from opening the curtains that lie against the unknown, and their acknowledgement of ignorance about the details of the hidden unknown prevents them from further probe. Allah praises them for their admission that they are unable to get knowledge not allowed to them. They do not go deep into the discussion of what is not enjoined upon them about knowing Him, and they call it firmness. तुम भी इसी बात पर इत्तिफा करो और अपनी अक्ल के मुताबिक अजमत इलाही का अंदाजा न करो कि हलाक होने वालों में शुमार हो जाओ। देखो वो ऐसा कादिर है कि जब फिक्रें उसकी कुदरत की इंतहा मालूम करने के लिए आगे बढ़ती हैं और हर तरह से वसवसे से पाकीज़ा ख्याल उसकी सल्तनत के पोशीदा असरार को अपनी जद में लाना चाहता है और दिल वालिहाना तौर पर उसकी सिफात की कैफियत मालूम करने की तरफ मुतवज्जे होते हैं। Be content with this and do not limit the greatness of Allah after the measure of your own intelligence, or else you would be among the destroyed ones. He is powerful, such that when imagination shoots its arrows to comprehend the extremity of his power and mind, making itself free of the dangers of evil thoughts, tries to find him in the depth of his realm, and hearts long to grasp realities of his attributes. और अक्ल की राहें उसकी जात का इल्म हासिल करने के लिए सिफात की रसाई से आगे बढ़ना चाहती हैं, तो वो उन्हें इस आलम में मायूस वापस कर देता है कि वो आलम गैब की गहराइयों की राहें तय कर रही होती हैं और मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जे होती हैं, जिसके नतीजे में अक्लें इस एतराफ के साथ पलट आती हैं कि गलत फिक्रों से उसकी मारिफत की हकीकत का इदराक नहीं हो सकता है और साहिबान फिक्र के दिलों में
उसके जलाल और इज्जत का एक शिम्मा भी खुतूर नहीं कर सकता है। उसने मखलूकात को बगैर किसी नमूने को निगाह में रखे हुए ईजाद किया है। And openings of intelligence penetrate beyond description in order to secure knowledge about his being, crossing the dark pitfalls of the unknown and concentrating towards him. He would turn them back. They would return defeated, admitting that the reality of his knowledge cannot be comprehended by such random efforts, nor can an iota of the sublimity of his honor enter the understanding of thinkers. He originated the creation without any example which he could follow. और किसी मासबक खालिक व माबूद के नक्शे के बगैर पैदा किया है। उसने अपनी कुदरत के इख्तियारात, अपनी हिकमत के मुंह बोलते आसार और मखलूकात के लिए उसके सहारे की एहतियाज के इकरार के जरिए इस हकीकत को बेनकाब कर दिया है कि हम उसकी मारिफत पर दलील कायम होने का इकरार कर लें कि जिन जदीद तरीन अशिया को उसके आसार सनत ने ईजाद किया है और निशानहाय हिकमत ने पैदा किया है, वो सब बिल्कुल वाज़े हैं और हर मखलूक उसके वजूद के लिए एक मुस्तकिल हुज्जत और दलील है कि अगर वो खामोश भी है तो उसकी तदबीर बोल रही है और उसकी दलालत ईजाद करने वाले पर कायम है। And without any specimen prepared by any known creator that was before him, he showed us the realm of his might, and such wonders which speak of his wisdom. The confession of the created things that their existence owes itself to him made us realize that argument has been furnished about knowing him, so that there is no excuse against it. The signs of his creative power and standard of his wisdom are fixed in the wonderful things he has created. Whatever he has created is an argument in his favor and a guide towards him. Even a silent thing is a guide towards him as though it speaks, and its guidance towards the Creator is clear. खुदाया, मैं गवाही देता हूं कि जिसने भी तेरी मखलूकात के आज़ा के इख्तिलाफ और उनके जोड़ों के सिरों के मिलने से तेरी हिकमत की तदबीर के लिए तेरी शबीह करार दिया, उसने अपने ज़मीर के गैब को तेरी मारिफत से वाबस्ता नहीं किया और उसके दिल में ये यकीन पैवस्त नहीं हुआ कि तेरा कोई मिसल नहीं है, और गोया उसने ये पैगाम नहीं सुना कि एक दिन मुरीद अपने पीर व मुर्शिद से ये कहकर बेजारी करेंगे कि बखुदा हम खुली हुई गुमराही में थे जब तुमको रब्बुल आलमीन के बराबर करार दे रहे थे। बेशक तेरे बराबर करार देने वाले झूठे हैं कि उन्होंने तुझे अपने असनाम से तशबीह दी है। Allah, I stand witness that he who likens thee with the separateness of the limbs or with the joining of the extremities of his body did not acquaint his inner self with knowledge about thee, and his heart did not secure conviction to the effect that there is no partner for thee. It is as though he has no herd there, wrongful followers disclaiming their false gods by sayings by Allah. We were certainly in manifest error when we equaled you with the Lord of the worlds. They are wrong who liken thee to their idols. और अपने आहाम की बिना पर तुझे मखलूकात का हुलिया अता कर दिया है और अपने ख्यालात की बिना पर मुजस्समों की तरह तेरे टुकड़े कर दिए हैं और अपनी अक्लों की सूझबूझ से तुझे मुख्तलिफ ताकतों वाली मखलूकात के पैमाने पर नाप तोल दिया है। And dress thee with apparel of the creatures by their imagination, attribute to thee parts of body by their own thinking, and consider thee after the creatures of various types, through the working of their intelligence. मैं इस बात की गवाही देता हूं कि जिसने भी तुझे किसी के बराबर करार दिया उसने तेरा हमसर बना दिया, और जिसने तेरा हमसर बना दिया उसने आयात मुहकमात की तंजील का इनकार कर दिया है और वाज़े तरीन दलाइल के बयानात को छुटला दिया है। I stand witness that whoever equated thee with anything out of thy creation took a match for thee, and whoever takes a match for thee is an unbeliever, according to what is stated in thy unambiguous verses and indicated by the evidence of thy clear arguments. बेशक तू वो खुदा है जो अक्लों की हदों में नहीं आ सकता है कि अफकार की रवानी में कैफियतों की जद में आ जाए
और न गौर फिक्र की जौलानियों में समा सकता है कि महदूद और तसर्रुफात का पाबंद हो जाए। I also stand witness that thou art that Allah who cannot be confined in the fetters of intelligence so as to admit change of condition by entering its imagination, nor in the shackles of mind so as to become limited and an object of alterations. इसी खुतबे का एक दूसरा हिस्सा। मालिक ने हर मखलूक की मिकदार मुअय्यन की है और मुहकम तरीन मुअय्यन की है, और हर एक की तदबीर की है और लतीफ तरीन तदबीर की है। हर एक को एक रुख पर लगा दिया है, तो उसने अपनी मंजिलत की हुदूद से तजावुज भी नहीं किया है और इंतहा तक पहुंचने में कोताही भी नहीं की है। He has fixed limits for everything he has created and made the limits firm, and he has fixed its working and made the working delicate. He has fixed its direction and it does not transgress the limits of its position nor fall short of reaching the end of its aim. और मालिक के इरादे पर चलने का हुक्म दे दिया गया तो उससे सरताबी भी नहीं की है, और यह मुमकिन भी कैसे था जबकि सब उसकी मशीयत से मंजर आम पर आए हैं। वो तमाम अशिया का ईजाद करने वाला है, बगैर इसके कि फिक्र की जौलानियों की तरफ रुजू करे या तबीयत की दाखिली रवानी का सहारा ले या हवादिस ज़माना के तजुर्बात से फायदा उठाए या अजीब व गरीब मखलूकात के बनाने में किसी शरीक की मदद का मोहताज हो। उसकी मखलूकात उसके अम्र से तमाम हुई है और उसकी इताअत में सर्वसुजूद है। उसकी दावत पर लब्बैक कहती है और इस राह में न देर करने वाले की सुस्ती का शिकार होती है और न हीरो हुज्जत करने वाले की ढील में मुब्तला होती है। उसने अशिया की कजी को सीधा रखा है, उनके हुदूद को मुकर्रर कर दिया है, अपनी कुदरत से उनके मुतजाद अनासिर में तनासुब पैदा कर दिया है और नफ्स व बदन का रिश्ता जोड़ दिया है। It did not disobey when it was commanded to move at his will, and how could it do so when all matters are governed by his will? He is the producer of varieties of things without exercise of imagination, without the urge of an impulse, hidden in him, without the benefit of any experiment taken from the vicissitudes of time, and without any partner who might have assisted him in creating wonderful things. Thus the creation was completed by his order, and it bowed to his obedience and responded to his call. The laziness of any slug, or the inertness of any excuse finder did not prevent it from doing so. So he straightened the curves of the things and fixed their limits. With his power he created coherence in their contradictory parts and joined together the factors of similarity. उन्हें हुदूद व मकादीर तबायो हयात की मुख्तलिफ जिन्सों में तकसीम कर दिया है। ये नौ ईजाद मखलूक है जिसकी सनत मुस्तहकम रखी है और उसकी फितरत व खिलकत को अपने इरादे के मुताबिक रखा है। Then he separated them in varieties which differ in limits, quantities, properties and shapes. All this is new creation. He made them firm and shaped them according as he wished and invented them. कुछ आसमान के बारे में उसने बगैर किसी चीज से वाबस्ता किए आसमानों के नशेब व फराज को मुनज़्ज़म कर दिया है और उसके शिगाफों को मिला दिया है और उन्हें आपस में एक दूसरे के साथ जकड़ दिया है और उसका हुक्म लेकर उतरने वाले और बंदों के आमाल को लेकर जाने वाले फरिश्तों के लिए बुलंदी की नाहमवारियों को हमवार कर दिया है। He has arranged the depressions and elevations of the openings of the sky. He has joined the breadths of its breaches, and has joined them with one another. He has made easy the approach to its heights for those angels who come down with his commands and those angels who go up with the deeds of the creatures. अभी ये आसमान धुएं की शक्ल में थे कि मालिक ने इन्हें आवाज दी और इनके तस्मों के रिश्ते आपस में जुड़ गए और इनके दरवाजे बंद रहने के बाद खुल गए। फिर उसने इनके सुराखों पर टूटते हुए सितारों के निगहबान खड़े कर दिए और अपने दस्ते कुदरत से इस अम्र से रोक दिया कि हवा के फैलाव में इधर उधर चले जाएं।
उन्हें हुक्म दिया कि उसके हुक्म के सामने सरापा तस्लीम खड़े रहें। इनके आफताब को दिन के लिए रोशन निशानी और महताब को रात की धुंधली निशानी करार दे दिया और दोनों को इनके बहाव की मंजिल पर डाल दिया है। He called it when it was yet in the form of vapor. At once the links of its joints joined up. Then Allah opened up its closed door and put the sentinels of meteors at its holes, and held them with his hands, that is power, from falling into the vastness of air. He commanded it to remain stationary in obedience to his commands. He made its sun the bright indication for its day, and moon the gloomy indication for its night. He then put them in motion in their orbits. और इनकी गुजरगाहों में रफ्तार की मिकदार मुअय्यन कर दी है ताकि इनके जरिए दिन और रात का इम्तियाज कायम हो सके और इनकी मिकदार से साल वगैरह का हिसाब किया जा सके। फिर फजाए बसीत में सबके मदार मुअल्लक कर दिए और इनसे उस जीनत को वाबस्ता कर दिया जो छोटे छोटे तारों और बड़े बड़े सितारों के चरागों से पैदा हुई थी। आवाजों के चुराने वाले के लिए टूटते तारों से संसार का इंतजाम कर दिया और उन्हें भी अपने जब्र कहर की राह पर लगा दिया कि जो साबित हैं वो साबित रहें, जो सैयार हैं वो सैयार रहें, बुलंदोपस्त नेकोबद सब उसी की मर्जी के ताबे रहें। And ordained their pace of movement in the stages of their paths in order to distinguish with their help between night and day, and in order that the reckoning of years and calculations may be known by their fixed movements. Then he hung in its vastness its sky and put therein its decoration, consisting of small bright pearls and lamp-like stars. He shot at the overhearers arrows of bright meteors. He put them in motion on their appointed routine and made them into fixed stars, moving stars, descending stars, ascending stars, ominous stars and lucky stars. औसाफ़े मलाइका का हिस्सा। उसके बाद उसने आसमानों को आबाद करने और अपनी सल्तनत के बुलंद तरीन तबके को बसाने के लिए मलाइका जैसी अनोखी मखलूक को पैदा किया और उनसे आसमानी रास्तों के शिगाफों को पुर कर दिया और फिजा की पहनाइयों को मामूर कर दिया। Then Allah, the glorified, created for inhabiting of his skies and populating the highest strata of his realm new variety of creatures, namely the angels. With them he filled the openings of its cavities and populated with them the vastness of its circumference. इन्हीं शिगाफों के दरमियान तस्बीह करने वाले फरिश्तों की आवाजें, कुद्स की चार दीवारी, अजमत के हिजाबात, बुजुर्गी के सरा पर्दों के पीछे गूंज रही हैं और इस गूंज के पीछे जिससे कान के पर्दे फट जाते हैं, In between the openings of these cavities there resounds the voices of angels glorifying him in the enclosures of sublimity, behind curtains of concealment and in veils of his greatness. And behind this resounding which deafens the ears. नूर की वो तजल्लियां हैं जो निगाहों को वहां तक पहुंचने से रोक देती हैं और वो नाकाम होकर अपनी हदों पर ठहर जाती हैं। उसने फरिश्तों को मुख्तलिफ शक्लों और अलग अलग पैमानों के मुताबिक पैदा किया है, उन्हें बालों पर इनायत किए हैं और वो उसके जलाल और इज्जत की तस्बीह में मसरूफ हैं। There is the effulgence of light which defies the approach of sight to it, and consequently the sight stands, disappointed at its limitation. He created them in different shapes and with diverse characteristics. They have wings. They glorify the sublimity of his honor. मखलूकात में उसकी नुमाया सनात को अपनी तरफ मंसूब नहीं करते हैं और किसी चीज की तख्लीक का इद्दिया नहीं करते हैं। ये अल्लाह के मोहतरम बंदे हैं जो उस पर किसी बात में सबकत नहीं करते हैं और उसी के हुक्म के मुताबिक अमल करते हैं। They do not appropriate to themselves his skill that shows itself in creation. Nor do they claim they create anything in which he is unparalleled. But they are rather honored creatures who do not take precedence over him in uttering anything, and they act according to his command.
अल्लाह ने उन्हें अपनी वही का अमीन बनाया है और मुरसलीन की तरफ अपने अमरो नहीं की अमानतों का हामिल करार दिया है। उन्हें शुकूक व शुबहात से महफूज रखा है कि कोई भी उसकी मर्जी की राह से इन्हिराफ करने वाला नहीं है। He has made them the trustees of his revelation and sent them to prophets as holders of his injunctions and prohibitions. He has immunized them against the waviness of doubts. Consequently no one among them goes astray from the path of his will. सबको अपनी कारामद इमदाद से नवाजा है और सबके दिल में आजिजी और शिकस्तगी की तवाज़ो पैदा कर दी है। उनके लिए अपनी तमजीद की सहूलत के दरवाजे खोल दिए हैं और तौहीद की निशानियों के लिए वाज़े मिनारे कायम कर दिए हैं। उन पर गुनाहों का बोझ भी नहीं है और उन्हें शब रोज की गर्दिशें अपने इरादों पर चला भी नहीं सकती हैं। शुकूक व शुबहात उनके मुस्तहकम ईमान को अपने ख्यालात के तीरों का निशाना भी नहीं बना सकते हैं। He has helped them with the benefits of succor and has covered their hearts with humility and peace. He has opened for them doors of submission to his glories. He has fixed for them bright minarets as signs of his oneness. The weights of sins do not burden them and the rotation of nights and days does not make them move. Doubts do not attack with arrows the firmness of their faith. और वहम गुमान उनके यकीन की पुख्तगी पर हमला आवर भी नहीं हो सकते हैं। उनके दरमियान हसद की चिंगारी भी नहीं भड़कती है और हैरत व इस्तेजाब उनके ज़मीरों की मारिफत को सल्ब भी नहीं कर सकते हैं। Misgivings do not assault the bases of their beliefs. The spark of malice does not ignite among them. Amazement does not tarnish what knowledge of him their hearts possess. और उनके सीनों में छुपे हुए अजमत व हैबत व जलालत इलाही के ज़खीरों को छीन भी नहीं सकते हैं और वसवसों ने कभी ये सोचा भी नहीं है कि उनकी फिक्र को जंग आलूद बना दें। उनमें बाज वो हैं जिन्हें बोझल बादलों, बुलंद तरीन पहाड़ों और तारीक तरीन जुल्मतों के पर्दों में रखा गया है और बाज वो हैं जिनके पैरों ने जमीन के आखिरी तबके को पारा कर दिया है और वो उन सफेद परचमों जैसे हैं जो फिजा की वुसतों को चीर कर बाहर निकल गए हों, जिनके नीचे एक हल्की हवा हो जो उन्हें उनकी हदों पर रोके रहे। उन्हें इबादत की मशगूलियत ने हर चीज से बेफिक्र बना दिया है और ईमान के हकायक ने उनके और मारिफत के दरमियान गहरा राब्ता पैदा कर दिया है और यकीन कामिल ने हर चीज से रिश्ता तोड़कर उन्हें मालिक की तरफ मुश्ताक बना दिया है। Or his greatness and awe of his glory that resides in their bosoms. Evil thoughts do not lean towards them to affect their imagination with their own rust. Among them are those who are in the frame of heavy clouds, or in the height of lofty mountains, or in the gloom of overpowering darkness. And there are those whose feet have pierced the lowest boundaries of the earth. These feet are like white ensigns which have gone forth into the vast expanse of wind. Under them blows the light wind, which retains them up to its last end. Occupation in his worship has made them carefree, and realities of faith have served as a link between them and his knowledge. Their belief in him has made them concentrate on him. उनकी रग़बतें मालिक की नेमतों से हटकर किसी और की तरफ नहीं है कि उन्होंने मारिफत की हलावत का मजा चख लिया है और मोहब्बत के सैराब करने वाले जाम से सरशार हो गए हैं और उनके दिलों की तह में उसका खौफ जड़ पकड़ चुका है, जिसकी बिना पर उन्होंने मुसलसल इताअत से अपनी सीधी कमरों को खमीदा बना लिया है और तूले रग़बत के बावजूद उनके तजर्रो-ज़ारी का खजाना खत्म नहीं हुआ है और न कमाल तकर्रुब के बावजूद उनके खुशू की रस्सियां ढीली हुई हैं। They long from him not from others. They have tasted the sweetness of his knowledge and have drunk from the satiating cup of his love. The roots of his fear have been implanted in the depth of their hearts. Consequently they have bent their straight backs through his worship. The length of the humility and extreme nearness has not removed from them the rope of their fear.
और ना खुद पसंदी ने उन पर गलबा हासिल किया है कि वो अपने गुज़िश्ता आमाल को ज्यादा तसव्वुर करने लगे, और न जलाल इलाही के सामने उनके इंकिसार ने कोई गुंजाइश छोड़ी है कि वो अपनी नेकियों को बड़ा ख्याल करने लगे। मुसलसल ताब के बावजूद उन्होंने सुस्ती को रास्ता नहीं दिया, और ना उनकी रग़बत में कोई कमी वाक़े हुई है कि वो मालिक से उम्मीद के रास्ते को तर्क कर दें। मुसलसल मुनाजातों ने उनकी नो के ज़बान को खुश्क नहीं बनाया, और न मसरूफियात ने उन पर काबू पा लिया है कि उनकी मुनाजात की खुफिया आवाजें मुनक़ते हो जाएं। They do not entertain pride so as to make much of their acts. Their humility before the glory of Allah does not allow them to esteem their own virtues. Languor does not affect them despite their long affliction. Their longings for Him do not lessen so that they might turn away from hope in Allah, their sustainer. The tips of their tongues do not get dry by constant prayers to Allah. Engagements in other matters do not betake them so as to turn their loud voices for Him into faint ones. न मकामात इताअत में उनके शाने आगे पीछे होते हैं, और न तामील अहकाम इलाहिया में कोताही की बिना पर उनकी गर्दन किसी तरफ मुड़ जाती है। उनकी कोशिशों के अज़ाइम पर न गफलतों की नादानियों का हमला होता है, और न ख्वाहिशात की फरेबकारियां उनकी हिम्मतों को अपना निशाना बनाती हैं। उन्होंने अपने मालिक साहिबे अर्श को रोजे फक्र फाका के लिए जखीरा बना लिया है, और जब लोग दूसरी मखलूकात की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं तो वो उसी को अपना हदफ निगाह बनाए रखते हैं। ये इबादत की इंतहा को नहीं पहुंच सकते हैं। Their shoulders do not get displaced in the postures of worship. They do not move their necks this and that way for comfort and disobedience of His command. Follies of negligence do not act against their determination to strive, and the deceptions of desires do not overcome their courage. They regard the Master of the throne, Allah, as the store for the day of their need. Because of their love for Him, they turn to Him even when others turn to the creatures. They do not reach the ending limit of His worship. लिहाजा इनका इताअत का वालिहाना जज्बा किसी और तरफ ले जाने के बजाय सिर्फ उम्मीद और बीन के नाकाबिल इख्तिताम जखीरों ही की तरफ ले जाता है। इनके लिए खौफ खुदा के असबाब मुनक़ते नहीं हुए हैं कि इनकी कोशिशों में सुस्ती पैदा करा दें, और ना इन्हें ख्वाहिशात ने कैदी बनाया है कि वक्ती कोशिशों को अबदी सई पर मुकद्दम कर दें। ये अपने गुज़िश्ता अमाल को बुरा ख्याल नहीं करते हैं कि अगर ऐसा होता तो अब तक उम्मीदें खौफ खुदा को फना कर देती। Their passionate fondness for His worship does not turn them except to the springs of their own hearts, springs which are never devoid of His hope and His fear. Fear of Allah never leaves them so that they might slacken in their efforts, nor have temptations entrapped them so that they might prefer this light search over their serious effort. They do not consider their past, virtuous deeds as big, for if they had considered them big then fear would have wiped away hopes from their hearts. उन्होंने शैतानी गलबे की बुनियाद पर परवरदिगार के बारे में आपस में कोई इख्तिलाफ भी नहीं किया है, और न एक दूसरे से बिगाड़ने उनके दरमियान इफ्तिराक पैदा किया है। न उन पर हसद का कीना गालिब आया है, और न वो शुकूक की बिना पर आपस में एक दूसरे से अलग हुए हैं, और न पस्त हिम्मतों ने उन्हें एक दूसरे से जुदा किया है। ये ईमान के वो कैदी हैं जिनकी गर्दनों को कजी, इनहिराफ, सुस्ती, फतूर कोई चीज आजाद नहीं करा सकती है। They did not differ among themselves about their sustainer as a result of Shaitan's control over them. The vice of separation from one another did not disperse them. Rancor and mutual malice did not overpower them. Ways of wavering did not divide them. Differences of degree of courage did not render them into divisions. Thus they are devotees of faith. Neither crookedness,
of mind, nor excess, nor lethargy nor languor breaks them from its rope. फिजाए आसमान में एक खाल के बराबर भी ऐसी जगह नहीं है जहां कोई फरिश्ता सजदा गुजार या दौड़ धूप करने वाला न हो। ये तूल इताअत से अपने रब की मारिफत में इजाफा ही करते हैं। इनके दिलों में उसकी अजमत और जलालत बढ़ती ही जाती है। There is not the thinnest point in the skies, but there is an angel over it in prostration before Allah, or busy in quick performance of his commands. By long worship of their sustainer they increase their knowledge, and the honor of their sustainer increases in their hearts. जमीन और उसके पानी पर फर्श होने की तफसीलात। उसने जमीन को तहोबाला होने वाली मौजों और अथाह समंदर की गहराइयों के ऊपर कायम किया है, जहां मौजों का तलातुम था और एक दूसरे को धकेलने वाली लहरें टकरा रही थीं। उनका फेन ऐसा ही था जैसे हैजान ज़दा ऊंट का झाग, मगर इस तूफान को तलातुम खेज पानी के बोझ ने दबा दिया और उसके जोश और खरोश को अपना सीना टेक कर साकिन बना दिया और अपने शाने टिकाकर इस तरह दबा दिया कि वो जिल्लत और ख्वारी के साथ राम हो गया। अब वो पानी मौजों की घड़घड़ाहट के बाद साकित और मगलूब हो गया। Allah spread the earth on stormy and tumultuous waves and the depths of swollen seas, where waves clashed with each other and high surges leapt over one another. They emitted foam like the he-camel at the time of sexual excitement. So the tumult of the stormy water was subdued by the weight of the earth. When the earth pressed it with its chest, its shooting agitation eased, and when the earth rolled on it with its shoulder bones, the water meekly submitted. Thus after the tumult of its surges it became tame and overpowered. और जिल्लत की लगाम में असीर व मुती हो गया, और जमीन भी तूफान खेज पानी की सतह पर दामन फैलाकर बैठ गई थी कि उसने इठलाने, सर उठाने, नाक चढ़ाने, जोश दिखाने का खात्मा कर दिया था और रवानी की बेएतदालियों पर बंद बांध दिया था। अब पानी उछल कूद के बाद बेदम हो गया था। And an obedient prisoner of the shackles of disgrace, while the earth spread itself and became solid in the stormy depth of this water. In this way, the earth put an end to the pride, self-conceit, high position and superiority of the water, and muzzled the intrepidity of its flow. Consequently it stopped after its stormy flow. और जस्तो खेज की सरमस्तियों के बाद साकित हो गया था। अब जब पानी का जोश अतराफ जमीन के नीचे साकिन हो गया और सर बफलक पहाड़ों के बोझ ने उसके कांधों को दबा दिया, तो मालिक ने उसकी नाक के बांसों से चश्मे जारी कर दिए। And settled down after its tumult. When the excitement of water subsided under the earth's sides and under the weight of the high and lofty mountains placed on its shoulders, Allah flowed springs of water from its high tops. और उन्हें दूर दराज सहराओं और गढ़ों तक मुंतशिर कर दिया, और फिर जमीन की हरकत को पहाड़ों की चट्टानों और ऊंची ऊंची चोटियों वाले पहाड़ों के वजन से मोतदिल बना दिया। And distributed them through plains and low places and moderated their movement by fixed rocks and high mountain tops. और पहाड़ों के उसकी सतह के मुख्तलिफ हिस्सों में डूब जाने और उसकी गहराइयों की तह में घुस जाने और उसके हमवार हिस्सों की बुलंदी और पस्ती पर सवार हो जाने की बिना पर उसकी थरथराहट रुक गई, और मालिक ने जमीन से फजा तक एक वुसअत पैदा कर दी और हवा को उसके बाशिंदों के सांस लेने के लिए मुहैया कर दिया, और इसके बसने वालों को तमाम सहूलतों के साथ ठहरा दिया। इसके बाद जमीन के वो चटियल मैदान जिनकी बुलंदियों तक चश्मों और नहरों के बहाव का कोई रास्ता नहीं था, उन्हें भी यूं ही नहीं रहने दिया। Then its trembling came to a standstill because of the penetration of mountains in various parts of its surface and their being fixed in its steep areas, and their standing on its plains.
Then Allah created vastness between the earth and firmament, and provided blowing wind for its inhabitants. Then he directed its inhabitants to spread all over its convenient places. Thereafter he did not leave alone the barren tracts of the earth where high portions lacked in water springs and where rivers could not find their way. यहां तक कि उनके लिए वो बादल पैदा कर दिए जो उनकी मुर्दा जमीनों को जिंदा बना सकें और नबातात को उगा सकें। उसने अब्र की चमकदार टुकड़ियों को और परागंदा बदलियों को जमा किया, यहां तक कि जब उसके अंदर पानी का जखीरा जोश मारने लगा और उसके किनारों पर बिजलियां तड़पने लगीं और उनकी चमक सफेद बादलों की तहों और तह बतह सहाबों के अंदर बराबर जारी रही, तो उसने उन्हें मूसलाधार बारिश के लिए भेज दिया। But created floating clouds which enliven the unproductive areas and grow vegetation. He made a big cloud by collecting together small clouds. And when water collected in it and lightning began to flash on its sides and the flash continued under the white clouds as well as the heavy ones, he sent it raining heavily. इस तरह के उसके बोझल हिस्से जमीन पर मंडला रहे थे और जुनूबी हवाएं उन्हें मसल मसल कर बरसने वाले बादल की बूंदें और तेज बारिश की शक्ल में बरसा रही थीं। उसके बाद जब बादलों ने अपना सीना हाथ पांव समेत जमीन पर टेक दिया और पानी का सारा लदा हुआ बोझ उस पर फेंक दिया, तो उसके जरिए उफ्तादा जमीनों से खेतियां उगा दी और खुश्क पहाड़ों पर हरा भरा सब्जा फैला दिया। अब जमीन अपने सब्जे की जीनत से झूमने लगी और शगोफों की ओढ़नियों और शगुफ्ता और शादाब कलियों के जेवरों से इतराने लगी। The cloud was hanging towards the earth and southerly winds were squeezing it into shedding its water like a she-camel bending down for milking. When the cloud prostrated itself on the ground and delivered all the water it carried on itself, Allah grew vegetation on the plain earth and herbage on dry mountains. As a result, the earth felt pleased at being decorated with its gardens and wondered at her dress of soft vegetation and the ornaments of its blossoms. परवरदिगार ने इन तमाम चीजों को इंसानों की जिंदगानी का सामान और जानवरों का रिज्क करार दिया है। उसी ने जमीन के अतराफ में कुशादा रास्ते निकाले हैं और शाहराहों पर चलने वालों के लिए रोशनी के मिनारे नस्ब किए हैं। Allah made all this the means of sustenance for the people and feed for the beasts. He has opened up highways in its expanse and has established minarets of guidance for those who tread on its highways. फिर जब जमीन का फर्श बिछा लिया और अपना काम मुकम्मल कर लिया, तो आदम अलैहिस्सलाम को अपनी मखलूकात में मुंतखब करार दे दिया और उन्हें नौ इंसानी की फर्द अव्वल बनाकर जन्नत में साकिन कर दिया और उनके लिए हर तरह के खाने पीने को आजाद कर दिया और जिससे मना करना था उसका इशारा भी दे दिया और ये बता दिया कि इसके इक़दाम में नाफरमानी का अंदेशा और अपने मर्तबे को खतरे में डालने का खतरा है, लेकिन उन्होंने उसी चीज की तरफ रुख कर लिया जिससे रोका गया था कि यह बात पहले से इल्म खुदा में मौजूद थी। नतीजा ये हुआ कि परवरदिगार ने तौबा के बाद उन्हें नीचे उतार दिया ताकि अपनी नस्ल से दुनिया को आबाद करें। When he has spread out the earth and enforced his commands, he chose Adam, peace be upon him, as the best in his creation and made him the first of all creation. He made him to reside in paradise and arranged for his eating in it, and also indicated from what he had prohibited him. He told him that proceeding towards it meant his disobedience and endangering his own position. But Adam did what he had been refrained from, just as Allah already knew beforehand. Consequently, Allah sent him down after accepting his repentance to populate his earth with his progeny. और उनके जरिए से अल्लाह बंदों पर हुज्जत कायम करे। फिर उनको उठा लेने के बाद भी जमीन को उन चीजों से खाली नहीं रखा
जिनके जरिए रुबूबियत की दलीलों की ताकीद करे और जिन्हें बंदों की मारिफत का वसीला बनाए, बल्कि हमेशा मुंतखब अंबियाए किराम और रिसालत के अमानतदारों की जबानों से हुज्जत के पहुंचाने की निगरानी करता रहा। और यूं ही सदियां गुजरती रहीं, यहां तक कि हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उसकी हुज्जत तमाम हो गई और इत्माम हुज्जत और तखफीफ अजाब का सिलसिला नुक्ते आखिर तक पहुंच गया। And to serve as a proof and plea for him among his creatures. Even when he made Adam die, he did not leave them without one who would serve among them as proof and plea for his Godhead, and serve as the link between them and his knowledge. But he provided to them the proofs through his chosen messengers and bearers of the trust of his message, age after age, till the process came to end with our Prophet Muhammad, Allah may bless him and his descendants, and his pleas and warnings reached finality. अल्लाह ने सबकी रोजियां मुअय्यन कर रखी हैं, चाहे कलील हो या कसीर, और फिर उन्हें तंगी और वुसअत के एतबार से भी तकसीम कर दिया, और उसमें भी अदालत रखी है ताकि दोनों का इम्तिहान लिया जा सके, और गनी और फकीर दोनों को शुक्र या सब्र से आजमाया जा सके। He ordained livelihoods with plenty and with paucity. He distributed them narrowly as well as profusely. He did it with justice to test whomever he desired, with prosperity or with destitution, and to test through it the gratefulness or endurance of the rich and the poor. फिर वुसअते रिज़्क़ के साथ फक्र फाका के खतरात और सलामती के साथ नाजिल होने वाली आफात के अंदेशे और खुशी और शादमानी की वुसअत के साथ गम और अलम के गुलूगीर फंदे भी शामिल कर दिए। जिंदगियों की तवील और कसीर मुद्दतें मुअय्यन की, उन्हें आगे पीछे रखा और फिर सबको मौत से मिला दिया। Then he coupled plenty with misfortunes of destitution, safety with the distresses of calamities, and pleasures of enjoyment with pangs of grief. He created fixed ages and made them long or short and earlier or later, and ended them up with death. और मौत को उनकी रस्सियों का खींचने वाला और मजबूत रिश्तों को पारा पारा कर देने वाला बना दिया। वो दिलों में बातों के छुपाने वालों के असरार, खुफिया बातें करने वालों की गुफ्तगू, ख्यालात में अटकल पच्चू लगाने वालों के अंदाजे, दिल में जमे हुए यकीनी अजाइम, पलकों में दबे कनखियों के इशारे और दिलों की तहों के राज और गैब की गहराइयों के रुमूज सबको जानता है। वो उन आवाजों को भी सुन लेता है जिनके लिए कानों के सुराखों को झुकना पड़ता है। चींटियों के मौसम गर्मा के मकामात और दीगर हशरातुल अर्ज की सर्दियों की मंजिल से भी आगाह है। He had made death capable of pulling up the ropes of ages and cutting them asunder. He knows the secrets of those who conceal them, the secret conversation of those who engage in it, the inner feelings of those who indulge in guesses, the established certainties, the inklings of the eyes, the inner contents of hearts and depths of the unknown. He also knows what can be heard only by bending the holes of the ears, the summer resorts of ants and winter abodes of the insects. पिसर मुर्दा औरतों की दर्द भरी फरियाद और पैरों की चाप भी सुन लेता है। वो सब्ज पत्तियों के गिलाफों के अंदरूनी हिस्सों में तैयार होने वाले फलों की जगह को भी जानता है और पहाड़ों के गारों और वादियों में जानवरों की पनागाहों को भी पहचानता है। Resounding of the cries of wailing women and the sound of steps. He also knows the spots in the inner sheaths of leaves where fruits grow, the hiding places of beasts, namely caves in mountains and valleys. वो दरख्तों के तनों और उनके छिलकों में मच्छरों के छुपने की जगह से भी बाखबर है और शाखों में पत्ते निकलने की मंजिल और सुलभों की गुजरगाहों में नुत्फों के ठिकानों और आपस में जुड़े हुए बादलों और तह बतह सहाबों से टपकने वाले बारिश के कतरों से भी आशना है। बल्कि जिन जर्रात को आंधियां अपने दामन से उड़ा देती हैं और जिन निशानात को बारिशें अपने सैलाब से मिटा देती हैं,
उनसे भी बाखबर है। The hiding holes of mosquitoes on the trunks of trees and their herbage, the sprouting points of leaves in the branches, the dripping points of semen passing through passages of loins, small rising clouds and the big giant ones. The drops of rain in the thick clouds, the particles of dust scattered by whirlwinds through their skirts, the lines erased by rain floods. वो रेत के टीलों पर जमीन के कीड़ों के चलने फिरने और सरबुलंद पहाड़ों की चोटियों पर बाल ऊपर रखने वाले परिंदों के नशे मनों को भी जानता है और घोंसलों के अंधेरों में परिंदों के नगमों को भी पहचानता है। जिन चीजों को सदफ ने समेट रखा है उन्हें भी जानता है और जिन्हें दरिया की मौजों ने अपनी गोद में दबा रखा है उन्हें भी पहचानता है। जिसे रात की तारीकी ने छुपा लिया है उसे भी पहचानता है और जिस पर दिन के सूरज ने रोशनी डाली है उससे भी बाखबर है। जिन चीजों पर यके बाद दीगरे अंधेरी रातों के पर्दे और रोशन दिनों के आफताब की शुआएं नूर बिखेरती हैं वो उन सब से बाखबर है। The movements of insects on sand dunes, the nests of winged creatures on the cliffs of mountains and the singing of chattering birds in the gloom of their brooding places. And he knows whatever has been treasured by mother of pearls, and covered under the waves of oceans, all that which is concealed under the darkness of night and all that on which the light of day is shining, as well as all that on which sometimes darkness prevails and sometimes light shines. निशान कदम, हिस्सो हरकत, अल्फाज की गूंज, होंठों की चुंबिश, सांसों की मंजिल, जर्रात का वजन, जीरू की सिसकियों की आवाज, इस जमीन पर दरख्तों के फल, गिरने वाले पत्ते, नुत्फों की करारगाह, मुंजमिद खून के ठिकाने, लोथड़े या उसके बाद बनने वाली मखलूक या पैदा हुए बच्चे सबको जानता है और उसे इस इल्म के हुसूल में कोई जहमत नहीं हुई और न अपनी मखलूकात की हिफाजत में कोई रुकावट पेश आई और न अपने उमूर के नाफिज करने और मखलूकात का इंतजाम करने में कोई सुस्ती या थकन लाहक हुई, बल्कि उसका इल्म गहराइयों में उतरा हुआ है और उसने सबके आदात को शुमार कर लिया है और सब पर उसका अदल शामिल और फजल मुहीत है। हालांकि ये सब उसके शायान शान हक के अदा करने से कासिर हैं। The trace of every footstep, the feel of every movement, the echo of every sound, the motion of every lip, the abode of every living being, the weight of every particle, the sobs of every sobbing heart, and whatever is there on the earth like fruits of trees or falling leaf, or the settling place of semen, or the congealing of blood or clot and the developing of life and embryo. On all this he suffers no trouble, and no impediment hampers him in the preservation of what he created. Nor any languor or grief hinders him from the enforcement of commands and management of the creatures. His knowledge penetrates through them and they are within his counting. His justice extends to all of them and his bounty encompasses them despite their falling short of what is due to him. दुआ, खुदाया तू ही बेहतरीन तौसीफ और आखिर तक सराहे जाने का अहल है। तुझसे आस लगाई जाए तो बेहतरीन आसरा है और उम्मीद रखी जाए तो बेहतरीन मरकज़े उम्मीद है। My Allah, thou deservest handsome description and the highest esteem. If wish is directed towards thee, thou art the best to be wished for. If hope is reposed in thee, thou art the most honored to be hoped from. तूने मुझे वो ताकत दी है जिसके जरिए किसी गैर की मदह सना नहीं करता हूं और उसका रुख उन अफराद की तरफ नहीं मोड़ता हूं जो नाकामी का मरकज और शुभात की मंजिल हैं। My Allah, thou hast bestowed on me such power that I do not praise anyone other than thee, and I do not eulogize anyone save thee. I do not direct my praise towards others who are sources of disappointment and centers of misgivings.
मैंने अपनी जबान को लोगों की तारीफ और तेरी परवरदा मखलूकात की सना व सिफत से मोड़ दिया है। खुदाया, हर तारीफ करने वाले का अपने ममदूह पर एक हक होता है, चाहे वो मुआवजा हो या इनाम व इकराम। और मैं तुझसे आस लगाए बैठा हूं कि तू रहमत के जखीरों और मगफिरत के खजानों की रहनुमाई करने वाला है। खुदाया, ये उस बंदे की मंजिल है जिसने सिर्फ तेरी तौहीद और यकताई का इतराफ किया है। Thou hast kept away my tongue from the praises of human beings and eulogies of the created and the sustained. Am I Allah? Every praiser has on whom he praises the right of reward and recompense. Certainly, I have turned to thee with my eye at the treasures of thy mercy and stores of forgiveness. Am I Allah? Here stands one who has singled thee with oneness that is thy due. और तेरे अलावा इन औसाफ व कमालात का किसी को अहल नहीं पाया है। फिर मैं एक एहतियाज रखता हूं जिसका तेरे फजल के अलावा कोई इलाज नहीं कर सकता है, और तेरे एहसानात के अलावा कोई उसका सहारा नहीं बन सकता है। अब इस वक्त मुझे अपनी रिजा इनायत फरमा दे और दूसरों के सामने हाथ फैलाने से बेनियाज बना दे कि तू हर शय पर कुदरत रखने वाला है। And has not regarded any one deserving of these praises and eulogies except thee. My want towards thee is such that nothing except thy generosity can cure its destitution, nor provide for its need except thy obligation and thy generosity. So do grant us in this place thy will and make us free from stretching hands to anyone other than thee. Certainly, thou art powerful over everything.